गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज हम रहीम के दोहे के बारे में पाठ करेंगे। जो शेष रह गए हैं उसको आज समाप्त करेंगे, है ना। तो मैंने बताया था रहीम के दोहे पद 8 तक। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह, यहाँ तक समझाया था। और उसके बाद नेक्स्ट दोहे हैं। रहीमन पानी रखिए बीन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये पद जो हैं ये दोहा रहीम के हैं। तो इसमें कवि रहीम ने मनुष्य के जो आत्म मर्यादा है, आत्मसम्मान है मनुष्य का, उसके बारे में कवि ने बताया है कि मनुष्य को अपने आत्ममर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को। आत्मसम्मान के बिना, आत्मसम्मान क्या है? इज्जत है। तो इज्जत के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। समाज में सबको रहने के लिए, मनुष्य को रहने के लिए मनुष्य को अपना इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, है ना। तो इसमें रहीमन पानी रखिए, पानी का अर्थ है इज्जत व आत्मसम्मान। बीन पानी सब सुन, बिना पानी के सब शून्य है, यानी बेकार है, मूल्यहीन है मनुष्य का जीवन। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। कवि ने पानी का 3 अर्थ बताया गया। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, है ना। तो मनुष्य को अपना आत्ममर्यादा, आत्मसम्मान, मनुष्य को अपने आत्ममर्यादा का, आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। और क्या है? मोती। तो यहाँ मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है आत्ममर्यादा। और मोती के लिए, मोती जानते हो मोती कहाँ बनती है? और पहले मैंने बताया था, जो स्वाति नक्षत्र, वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र के समय जो बारिश होती है, बारिश की बूंदें मोती ये सीप पर पड़ने से मोती बन जाती है। बारिश की बूंदें मोती भरती है सीप के अंदर। सीप के अंदर वो पानी, सीप के अंदर मोती भरती है। यहाँ मोती का अर्थ है आभा, यानी तेज, है ना। तो यहाँ मोती मानुष चुन। मोती यानी सीप में जो मोती बनती है, अगर उसमें आभा है। आभा मतलब क्या है? तेज। अगर तेज नहीं रहेगा, आभा नहीं रहेगा, तो मोती का मूल्य समाज में नहीं है। कोई आदर नहीं करेगा मोती को। मोती का आदर क्यों है? मोती में आभा है, तेज है, यानी झिलमिलाने का जो रूप है ना। तो चकचक करना का जो रूप है तो मोती में है। तो मोती, इसीलिए मोती का आदर होता है। तो मोती में अगर आभा नहीं है, तेज नहीं है, तो मोती का आदर नहीं होगा, कोई उसके पूछेगा नहीं, है ना। यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ है आभा व तेज। और चून मतलब तुम लोग जानते हो चूना। तो चून जो लोग पान में लगा के खाते हैं, या चून में जो धुलाई होती है, तो उसके पानी के बिना उसका कोई मूल्य नहीं। चून सूखा पड़ जाएगा, अगर उसमें पानी नहीं मिलाया जाएगा तो वह सूखा पड़ जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो किसी काम में नहीं आएगा, है ना। यहाँ इसलिए चून के लिए ये पानी का अर्थ है क्या है? जल। पानी का अर्थ है जल।
और एक पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, एक पानी का अर्थ है आभा व तेज, एक पानी का अर्थ है जल। यहाँ तीन प्रकार के फल यानी 3 प्रकार का मूल्य बताया है रहीम ने कि पानी के 3 अर्थ हैं। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है आत्मसम्मान या इज्जत, और मोती के लिए पानी का अर्थ है आभा या तेज, और चून के लिए पानी का अर्थ है जल। जैसे मनुष्य में अगर आत्मसम्मान नहीं रहे, मनुष्य अगर अपने आत्मसम्मान का ज्ञान नहीं रखेगा, आत्मसम्मान को क्या कर देगा, आत्मसम्मान को भूल जाएगा, तो समाज में उसका कोई आदर नहीं करेगा। अगर इज्जत नहीं रखेगा, इज्जत के प्रति ध्यान नहीं देगा, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। उसी प्रकार मोती में अगर आभा नहीं रहेगा तो मोती को कोई नहीं पूछेगा, है ना, तो उसका आदर नहीं रहेगा समाज में। और चून में अगर ये जल नहीं रहेगा, जल नहीं मिलाया जाएगा, पानी नहीं मिलाया जाएगा, तो चून का कोई मूल्य नहीं है, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। इसीलिए पानी का 3 अर्थ कवि ने बताया है। समझ में? नेक्स्ट, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रही में पछताओ। तो इस पद में कवि रहीम ने कहा है कि समय बड़ा बलवान है और समय परिवर्तनशील है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, हाँ, हमारे सामने हमारे चारों ओर जो दिखाई देता है वो सब परिवर्तनशील है, क्योंकि वो हमेशा के लिए एक सा नहीं रहेगा, है ना। तो मनुष्य समाज में जो काम करता है तो उनकी आदत है, जो कोई काम करता है उसको उसका फल मिल जाना चाहिए, जल्दी मिल जाना चाहिए, यही सोचता है, यही आदत है उसकी। मनुष्य की यही आदत है, वो किसी काम करे और उसका फल उसको फौरन मिल जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार, उदाहरण दे करके कवि ने बताया कि पेड़ में फल उगते हैं समय के अनुसार। एक पौधा लगा दें, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम कहेंगे इसमें फल क्यों नहीं लगता है, फल क्यों नहीं आता है, ऐसा संभव नहीं। समय के अनुसार उसमें फल उगेगा, फल लगेगा, और समय के अनुसार वह फल पककर फिर गिरेगा। हम कहेंगे आज फल हो गया, कल वो पककर क्यों नहीं गिरता है, ये संभव नहीं है। तो समय के अनुसार ये फल उगता है, फल लगता है पेड़ में, और समय के अनुसार फल झड़ जाता है। ये सृष्टि का नियम है, संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है ना। समय के अनुसार सब होता है। हम कहेंगे कि जो प्रकृति का नियम है, कोई चीज़ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता है ना। उसके लिए कवि कहते हैं कि उसके लिए पछतावा करना उचित नहीं है। क्यों पछताएंगे कि फल हो गया, कल फल लग गया पेड़ पर, कल क्यों पकता नहीं है, कल क्यों झड़ता नहीं है, हाँ, तो ऐसा संभव नहीं, ऐसा करना ये पछतावा है। कोई काम हम करते हैं कि इसका फौरन फल इसका क्यों नहीं मिलता है, ये भी ठीक नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, ऐसा सोचना उचित नहीं है। तो इसी प्रकार पछताना नहीं चाहिए, है ना। तो समय के अनुसार सब कुछ होता है। तो अंतिम दोहा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी उठी रही लोग सब, बांटी न रहे कोई। इसका अर्थ क्या है? इस दोहे में कवि ने बताया कि रही मन निज मन की व्यथा। रहीम कहते हैं, मनुष्य को उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, निज मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा, मन की पीड़ा को दूसरों के सामने बताना नहीं चाहिए।
निज मन की व्यथा मन ही रखो गोए, और अपनी पीड़ा को, अपने मन के कष्ट को, दुख को अपने मन में ही रख लेना चाहिए, क्योंकि संसार में सब लोग समान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं सुनी उठिल ही लोग सब, हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि नखरा करते हैं, है ना, यानी उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। सुनी इठिल ही लोग सब, कुछ लोग हैं तो तुम्हारी पीड़ा के बारे में, तुम्हारे कष्ट के बारे में सुनकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, है ना। इसीलिए बांटी न लेने कोई, सब लोग तुम्हारे कष्ट को अपना कष्ट मानकर कोई आपस में बांटते नहीं, कोई तुम्हारे दुख में दुखी नहीं बनते हैं, सब लोग दुखी नहीं बनते हैं। तो इसीलिए सबके सामने तुम्हारे कष्ट या मन की व्यथा को कहना नहीं चाहिए, है ना। कहते रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी इठिल ही लोग सब बांटी न ले कोई। कोई तुम्हारे दुख को अपना दुख समझकर दुख समझता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे लिए संवेदना प्रकट नहीं करता है। सब लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारी पीड़ा के लिए, तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारे कष्ट के लिए समवेदना ज्ञापन नहीं करते हैं। इसीलिए सबके सामने तुम अपनी पीड़ा या अपने कष्ट या अपने दुख के बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग समाज में हैं कि तुम्हारे दुख को सुनकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, है ना। इसीलिए कवि कहते हैं कि सबके सामने तुम अपने मन की व्यथा को, मन के दुख को, मन की पीड़ा को, मन के कष्ट को बताना नहीं चाहिए, है ना। समझ में आया। तो इस प्रकार रहीम के दोहे के बारे में चर्चा हुई और मैंने तुमको समझाया। तो इसीलिए इसका जो प्रश्न अभ्यास है इसको कर लेना चाहिए, है ना। प्रश्न अभ्यास में लिखा गया है, रहीम कृष्णचंद्र की ओर किसको लगाना चाहते हैं। तो ये विकल्प दिया गया है, मन रूपी चकोर, हृदय की डोर, जंगल का मोर, निशी वासर। तो इसमें कौन सा सही है ये चुनना है। तो इसमें क्या है, इसको तुम लोग सुनो और मुझे बताओ। हाँ, अगर डाउट है तो बताओ, तुम नहीं तो मैं बता देता हूँ कि रहीम कृष्णचंद्र की ओर किसको लगाना चाहते हैं, यानी मन रूपी चक्कर को लगाना चाहते हैं, है ना। प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है। प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है, यानी फिर वह नहीं मिलता। प्रेम के धागे को अगर तोड़ दोगे, हाँ, तो क्या होगा, वो फिर वह नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो क्या होगा ना, उसमें गांठ पड़ जाएगी। सच्चा मित्र कौन है, जो संपत्ति का हिस्सा ले, जो खूब मिले, जो हंसमुख हो, जो विपत्ति में मदद करे। तो सच्चा मित्र कौन है इसमें ना, जो विपत्ति में मदद करे। सच्चा मित्र यानी मित्र की परख होती है। मैंने बताया था, चाणक्य का एक श्लोक भी दिया था, बताया था कि उत्सवे वेशने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे राजद्वारे श्मशाने च ज तिष्ठति सबान्धव, है ना। जो इस विपद के समय जो मित्र का साथ देता है, हाँ, मित्र के पास पहुंचता है, मित्र की सहायता करता है, वह सच्चा मित्र है ना। अच्छा, मन की व्यथा को छिपा कर क्यों रखना चाहिए। कहने से दूसरे दुखी होते हैं, कहने से दूसरे हंसते हैं, कहने से झगड़ा उठता है, कहने से दूसरे मित्र बनते हैं। कौन सा सही है ना, कहने से दूसरे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना। इसलिए प्रत्येक धागे को छिटकाने से वो टूट जाता है, फिर मिलता नहीं। लेकिन अगर मिलता है तो क्या बुरा नतीजा होता है, क्या बुरा नतीजा ना, उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी वो कर्कश बन जाती है मित्रता, क्योंकि पूर्व की तरह उसमें मिठास नहीं रहती। पूर्व में झगड़ा या ये मित्रता को तोड़ देने के पहले मित्रता में जिस प्रकार मनोभाव था, पवित्रता थी, मनोभाव था,
हाँ, जिस प्रकार यानी अपनापन था, हाँ, वो उसी प्रकार नहीं रहता है। उसमें थोड़ा मैंने उसी प्रकार मिठास उसमें नहीं रहता है, उसी प्रकार मनोभाव नहीं रहता है, थोड़ा कम हो जाता है ना। चिंता चिता से अधिक खतरनाक क्यों है? चिंता चिता से अधिक खतरनाक क्यों है कि चिता जो है वो निर्जीव पदार्थों को दहन करती है, चिता यानी जला देती है चिता। लेकिन चिंता जो है ये सजीव वस्तु को या मनुष्य को दहन करती है। चिंताग्रस्त आदमी हमेशा क्या रहता है, चिंतित रहने के कारण उनके मानसिक और शारीरिक बल क्षीण हो जाता है ना। तो वो दुर्बल हो जाता है मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। इसलिए मनुष्य को चिंताग्रस्त होना नहीं चाहिए, है ना। संपत्ति के समय क्या होता है? संपत्ति के समय बहुत प्रकार के मित्र आकर बनते हैं। धन प्राप्त करने के लालसा में बहुत प्रकार के लोग आकर मित्र बनते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपद के समय साथ देता है। संपत्ति के समय जो लोग आते हैं मित्र बनने के लिए, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, है ना। और जब मित्र के पास संपत्ति खत्म हो जाती है तो उस समय वो उनको पूछते नहीं है ना। तो इसीलिए संपत्ति के समय इस प्रकार बहुत सारे प्रकार के मित्र बन जाते हैं। पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। पानी के अभी बताया, पानी के 3 अर्थ हैं कि पानी का अर्थ है इज्जत या आत्मसम्मान, जो मनुष्य को रखना चाहिए, इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। और पानी का अर्थ है मोती के लिए पानी का अर्थ है आभा व तेज। अगर मोती में आभा नहीं रहती है तो मोती को कोई पूछेगा नहीं, है ना। और चून के लिए ये पानी का अर्थ है जल, यानी चून में अगर जल नहीं मिलाया जाएगा तो चून किस काम में नहीं आएगा, उसका मूल्य ही नहीं है ना। वैर प्रीति जन्म से होती है या बाद में? क्यों वैर प्रीति जन्म से होती है या बाद में? वैर और प्रीति ये बाद में होती है, क्योंकि जन्म के समय कोई किसी के प्रति मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता है ना। ये समाज में चलते समय, जीवन निर्वाह करते समय चलते चलते किसी के साथ ऐसे मित्रता बन जाती है और किसी के साथ शत्रुता बन जाती है। ये बाद में ऐसे होता है ना। तो समाज में भिन्न भिन्न कारण के लिए भिन्न भिन्न समय में जब मनुष्य एक दूसरे के साथ संपर्क जुड़ता है, संपर्क जुड़ते समय एक मिलकर रहते समय किसी कारण किसी के साथ मित्रता बन जाती है और किसी कारण किसी के साथ शत्रुता बन जाती है ना। सुदामा और कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है? सुदामा और कृष्ण की मित्रता से यही सीख मिलती है कि यानी दूसरों की सहायता करना चाहिए, मनुष्य दूसरों की सहायता करना चाहिए, या जो निराश्रय या जो असहाय, हाँ, उनके प्रति उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार सुदामा और श्री कृष्ण, सुदामा गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण द्वारकाधिपति थे, तो बचपन में उनकी मित्रता थी। तो ये मित्रता को निभाने के लिए ये उनके जीवन में ये घटना घटी जो सबके सामने आया है ना। तो सुदामा किस प्रकार अपने पत्नी के अनुरोध से कृष्ण के पास पहुंचा थोड़ा कुछ धन प्राप्त करने के लिए। तो सुदामा तो वो जा करके उनको मांगा नहीं, अपनी दारिद्रता के बारे में बताया नहीं, लेकिन स्वयं कृष्ण जो सबके मन को जान लेते हैं या समझ लेते हैं, तो उन्होंने परोक्ष में
तो उनकी सहायता की, जिसको सुदामा ने मांगा नहीं था, लेकिन सुदामा सारे जीवन अपना अवशिष्ट या शेष जीवन सुख में बिताया। उनको बहुत कुछ मिल गया जितना उन्होंने सोचा ही नहीं था, है ना। क्यों? ये मित्रता के कारण। तो इसीलिए जो निराश्रय है, जो असहाय है, जो भिखारी है, उनको उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसमें कवि ने कहा है कि जो मित्रता एक अनमोल चीज़ है, एक मूल्यवान चीज़ है मित्रता, है ना। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या होते हैं? जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे सुखी हैं, सबसे अधिक संतोष रहते हैं। उनको संतोष मिलता है, क्योंकि वो किसी की चाह नहीं रखते हैं। चाह रखने से, किसी की इच्छा रखने से अगर नहीं मिला, मनुष्य की आदत ये है कि कोई चाह रखता है, इच्छा रखती है, उनकी इच्छा रहती है, तो इच्छा पूरी नहीं होती है तो उनको दुख लगता है ना। अगर इच्छा पूरी होती है, वो इच्छा अधिक समय तक टिकती नहीं है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि दुख मिलता है ना। तो मनुष्य ये इच्छा के लिए, मनुष्य की इच्छा कोई सीमा नहीं है। कुछ मिल गया फिर कुछ चाहता है, और कुछ मिल गया फिर और कुछ चाहता है। उसके ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इच्छा की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए जो इच्छा रखती है वो सुखी नहीं है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो मिला उससे काम चलाया, जो नहीं मिला बस ठीक है, उसे जैसे हो वो काम अपना चला लेगा, अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। तो वही भावना जिसके मन में है, वही उनको संतोष मिलता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है ना। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या होते हैं? वो सुखी होते हैं। लेखक कहते हैं कि वो बादशाहों के ऊपर बादशाह है, राजा के ऊपर बड़ा राजा है। क्योंकि राजा बहुत कुछ, सब कुछ धन संपत्ति उनके पास रहता है, लेकिन रहते हुए भी वो चिंताग्रस्त रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, वो कभी संतोष उनको नहीं मिलता है। तो जिनको कुछ नहीं चाहिए तो उनको दुख क्यों मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो संतोषवान है। विस्तार से उत्तर दीजिए। रहीम के दोहे मानव जीवन के अनुभव पर आधारित है, कैसे बताइए। तो इसको मैं भेज देता हूँ। इसको ये प्रश्न का उत्तर तुम लोग अपने आप सोच करके, पढ़ करके लिखना चाहिए, है ना। यही आज यहाँ तक रुकेंगे, बाद में फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे।